मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लेट्स रिकॉल यस्टरडेज क्लास इन विच वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट मेक्स Annie writing a strange experience, a diary writing a strange experience for Annie Frank. Annie Frank के लिए डायरी राइटिंग एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अजीबोगरीब एहसास क्यों था। ठीक है, तो द आंसर वाज स्टूडेंट, द फर्स्ट रीजन वाज फॉर दिस दैट शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, कि उसने आज से पहले कोई भी डायरी नहीं लिखी थी। देयरफॉर दिस वाज एन स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। एंड द नेक्स्ट reason is that she thought that nobody is going to read or would be interested in her diary. उसको ऐसा लगता था कि कोई भी उसकी डायरी नहीं पढ़ेगा या फिर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उसकी डायरी पढ़ने में। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर। सेकंड क्वेश्चन था व्हाई एनी wanted to keep a डायरी। ठीक है, भले ही उसे ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा था, अजीब लग रहा था लिखने में, बट इसके बावजूद उसने डायरी लिखना क्यों कंटिन्यू रखा। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। The reason was Annie wants to keep a diary as she did not have friend। क्योंकि एनी के पास कोई दोस्त नहीं थे, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। और क्योंकि उसके मन में बहुत सी बातें थी जो वो शेयर करना चाहती थी। तो दोस्त उसके पास थे, बट ऐसे दोस्त कोई नहीं था जो कि जिससे कि वो अपनी मन की बातें शेयर कर सके, सीक्रेट बातें शेयर कर सके। इसलिए उसने अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बनाया और उसमें लिखना शुरू किया। क्लियर है बच्चों। Why did Annie think she could confide in her diary than in people? एनी को ऐसा क्यों लगता है कि वो डायरी में अपनी मन की बातें लिख सकती है लेकिन किसी और को नहीं बता सकती, किसी व्यक्ति को नहीं बता सकती, ऐसा क्यों लगता था उसे। तो द रीजन वॉज दैट शी कुड कॉन्फाइड इन हर क्लोज फ्रेंड बट शी डिड नॉट हैव वन। उसे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं अपने किसी क्लोज फ्रेंड को, जो बहुत ही करीबी दोस्त है, उसको ये बातें बता सकती हूँ, लेकिन उसका कोई भी आज तक करीबी दोस्त नहीं बना। शी हैड फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट no one was very close to her. The friends she had there were to have more fun and good times rather than the ones on whom she could confide. जो उसके दोस्त थे वो कैसे थे कि उसके साथ, मतलब उनके साथ वो फन टाइम, हंसी मजाक कर सकती थी, खेल कूद सकती थी, लेकिन जो बातें होती हैं, कुछ सीक्रेट बातें, अपनी मन की बातें, वो उनके साथ शेयर नहीं कर पाती थी। She also believes that a paper to have more patience than people। उसको ऐसा लगता था कि एक पेपर में, एक कागज में इंसान से ज्यादा सब्र होता है, और इसलिए अगर मैं अपनी मन की बातें, जो भी मेरे अंदर चलता है, वो एक कागज में लिखूं, तो वो मेरी बातों को और ज्यादा ध्यान से, गौर से सुनेगा, ना कि कोई व्यक्ति। ठीक है, सो शी डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइड इन अ डायरी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि किसी को बताने के बजाय मैं क्या करती हूँ, डायरी में ही अपनी बातें लिखना शुरू करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। कि एनी अपना डायरी राइटिंग शुरू करने से पहले अपनी लाइफ का एक ब्रीफ रिव्यू क्यों देती है, ब्रीफ स्केच क्यों बताती है, अपनी लाइफ में पास्ट में जो कुछ हुआ उसके बारे में क्यों बताती है। तो द आंसर वाज एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच since no one would understand a word of her musings if she were to jump right in। क्योंकि उसे लगता था अगर मैं बीच से अपनी स्टोरी शुरू करूंगी तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, इसलिए वो स्टार्टिंग से शुरू करती है, जब वो पैदा हुई, कहाँ पे पैदा हुई, उसके पेरेंट्स कौन थे, उसके घर में कितने लोग थे आदि, अपनी बहन के बारे में बताती है, और कैसे उसके फादर और मदर वहां से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, वो लोग अपनी दादी के पास रहते हैं बहुत समय तक, फिर उसके बाद वो लोग भी चले जाते हैं, और जब उसकी दादी का निधन होता है, ये सारी चीजें वो बताती है पहले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। हमें कैसे पता चलता है इस बात का कि एनी अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो जो एक स्टेटमेंट कहती है कि नोबडी कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंडमदर, मतलब कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं किस इंटेंसिटी से अपनी ग्रैंडमा को प्यार करती थी। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हाँ, वो अपनी ग्रैंडमदर से प्यार करती थी। और दूसरा उसका एक जेस्चर कि जब वो अपने बर्थडे में एक अपनी ग्रैंड माँ के बिहाफ पे एक कैंडल लाइट करती है, तो इस बात से भी हमें पता चलता है कि हाँ देखो, इतनी खुशी के समय में भी उसे अपनी ग्रैंड माँ याद है, तो इसका मतलब उसने, वो जरूर अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर था आप लोगों को। वॉज देयर एनी डाउट। ओके स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने डिस्कस किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग annoyed विद एनी, व्हाट डिड ही मेड हर डू, कि मिस्टर कीसिंग जो उनके मैथ्स के प्रोफेसर थे वो एनी से क्यों चिढ़े रहते थे और उन्होंने एज अ पनिशमेंट एनी से क्या करवाया। सो द आंसर वाज मिस्टर कीसिंग वाज annoyed विद एनी बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बात किया करती थी इसलिए वो उससे चिढ़ते थे। एंड ही असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं क्या करने के लिए, एक ऐसे लिखने के लिए, और सब्जेक्ट क्या था उस ऐसे का, अ चैटर बॉक्स, उस सब ऐसे का टॉपिक था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डिड एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, जो एनी है वो इस बात को कैसे जस्टिफाई करती है अपने निबंध में कि उसका चैटर बॉक्स होना सही है। ठीक है बच्चों। तो वो इस बात के दो आर्गुमेंट्स देती है। पहला आर्गुमेंट ये था कि एक बातूनी बच्चा होना हर एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी कि एक विद्यार्थी का गुण है बहुत ज्यादा बातें करना। तो वो ऐसा कहती है क्योंकि अगर विद्यार्थी बात नहीं करेगा, स्टूडेंट बात नहीं करेगा, तो वो कैसे अपनी मन की बातें, जो उसके मन में प्रश्न चल रहे हैं, जो उसके अंदर क्यूरियोसिटीज है, उनको कैसे वो शांत करेगा। ठीक है, तो पहला रीजन तो उसने ये दिया। और दूसरा रीजन उसने ये दिया कि जो मेरे अंदर ये बात करने का ट्रेट है वो कहाँ से आ रखा है, मेरे पेरेंट्स से, मेरी मदर से आ रखा है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बात करती है। तो ये क्या हुआ, एक इनहेरिटेड ट्रेट हुआ और इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं इसको ठीक नहीं कर सकती। तो उसने दो इतने सटीक कारण दिए कि जो मिस्टर कीसिंग भी अवॉइड नहीं कर पाए, और उन्होंने भी उसके कारणों को, उसके जो उसने जस्टिफिकेशंस दी उसको एक्सेप्ट किया और उस पे हंसे भी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन था यू थिंक दैट मिस्टर कीसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आपको लगता है कि मिस्टर कीसिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो बच्चों हमने इसका आंसर देखा था कि हाँ, मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर कह सकते हैं थे, क्योंकि वो क्लास में डिसिप्लिन और साइलेंस मेंटेन करना चाहते थे जब वो पढ़ा रहे हों। ठीक है, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं कि वो इतने ज्यादा रिजिड स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं थे। क्योंकि ये हमें कैसे पता चलता है, इस बात से पता चलता है उनकी पनिशमेंट देने के तरीके से, अंदाज से। ठीक है, अगर वो चाहते तो एज अ पनिशमेंट कुछ हार्श पनिशमेंट भी एनी को दे सकते थे, बट उन्होंने क्या पनिशमेंट दी कि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, तो उसको बात करने पे ही एक निबंध लिखने के लिए दिया। और बल्कि एक बार नहीं, दूसरी बार जब उसने बात करी तो दूसरी बार भी, और तीसरी बार भी निबंध ही लिखने के लिए दिया। नहीं तो अगर वो चाहते तो वो उससे चिढ़ करके, एनॉय होकर के उसको ज्यादा पनिशमेंट भी दे सकते थे। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर कीसिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते थे क्लास में, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। ठीक है, और दूसरा, वो क्लास में जोक्स वगैरह भी क्रैक करते रहते थे। ठीक है, हंसी मजाक भी करते थे, जैसे कि जब एनी अपनी पोएम लिख के लेके आती है तो उसमें उसने मिस्टर कीसिंग का जिक्र भी किया होता है, उसने कंपेयर किया होता है। जो फादर स्वान था, याद करो बच्चों, फादर स्वान को मिस्टर कीसिंग से कंपेयर करती है, लेकिन मिस्टर कीसिंग इस बात को, इस जोक को एक अच्छे वे में लेते हैं और ना कि उसको एक बैड वे में लेते हुए उससे चिढ़ते नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ही वॉज अ फन लविंग पर्सन, और उनको एक एज अ स्ट्रिक्ट टीचर हम लेबल नहीं कर सकते। ही वॉज अ फन लविंग पर्सन टू, वो एक फन लविंग पर्सन थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग allow any to talk in class, कि किस वजह से मिस्टर कीसिंग ने एनी को क्लास में बात करने की अनुमति दी। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको बताने हैं वो कारण। एनी वॉज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर एवरी टाइम शी वॉज पनिश्ड बाय मिस्टर कीसिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि एनी ने हर बार इस बात को जस्टिफाई किया, इसका पुख्ता सबूत मिस्टर कीसिंग के सामने दिया, अपनी बात को सामने रखा, जब कभी भी वो उसको पनिशमेंट देते थे बात करने के लिए। ठीक है, तो वो ऐसे जस्टिफिकेशंस लेके आती थी जैसे कि सर बात करना तो एक स्टूडेंट का क्या है, एक ट्रेट है
एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा बात करता है, अपने मन की बातों को, विचारों को बाहर रखता है, अपने टीचर के सामने रखता है, अपने क्लास फेलोज के सामने रखता है। जो प्रश्न, जो सवाल उसके अंदर चल रहे हैं, उनको जब तक वो बाहर नहीं निकालेगा, पूछेगा नहीं, तो फिर वो सवालों के जवाब उसे कैसे मिलेंगे, ठीक है, वो अपनी क्यूरियोसिटी को कैसे शांत करेगा। तो इस तरह के आंसर्स और जस्टिफिकेशंस वो लेके आती थी मिस्टर कीसिंग के सामने, और मिस्टर कीसिंग मजबूर हो जाते थे उसकी बात मानने पे, ठीक है। और इसी तरीके से उसने एक और क्या कह सकते हैं, एक रीजन वो अपने सामने लेके आई थी मिस्टर कीसिंग की, कि जो ये बात करने का ट्रेट है वो उसके अंदर उसकी मदर से आ रखा है, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है, जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलता है। तो ये चीज ठीक नहीं की जा सकती। जैसे एक बच्चे को अगर एक बच्चे के पेरेंट्स की हाइट थोड़ी कम है, ठीक है, तो उसके बच्चे की भी हाइट थोड़ी कम होगी, ठीक। फिर वो इस चीज को कभी करेक्ट नहीं कर सकता है, और ये नहीं बोल सकता है कि मेरी हाइट क्यों कम है, ठीक है, वो एक इनहेरिटेड ट्रेट है उसका, कोई दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। तो यही रीजन वो देती है कि सर, ये जो बात करने का वो है, वो मेरे अंदर मेरी मदर से आ रखा है, एंड आई कैन नॉट इम्प्रूव इट, ठीक। तो इस तरह के जस्टिफिकेशन वो देती थी। On 3 occasions as punishment he gave her topics, वो उसको टॉपिक्स देते रहते थे इस पे लिख के आने के लिए, और वो हर ओकेजन पे वो टीचर को कुछ ऐसे चीजें लिखती थी जिससे कि उसके टीचर इम्प्रेस हो जाते थे। इन विच शी प्रेजेंटेड द आर्ग्यूमेंट्स, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने में बहुत ही माहिर थी, ठीक है। अगर एक बात है, उसको कहने का एक तरीका होता है, अगर आप उसको गलत तरीके से कहते हैं तो टीचर एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर आपका कहने का, प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है, तो टीचर उस बात को कंसिडर करता है। फाइनली मिस्टर कीसिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट, और फाइनली मिस्टर कीसिंग को ये बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ी कि हाँ, ये लड़की बिना बात किए नहीं रह सकती है, दिस इज इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। वो लास्ट में बल्कि बोलते भी हैं उसको कि तुम एक इनकरेजेबल चैटर बॉक्स हो, मतलब कभी ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स हो, एंड एनी वुड ऑलवेज बी दैट वे, और तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। ये बात मिस्टर कीसिंग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हेंस शी वाज अलाउड टू टॉक इन क्लास, इसलिए उसको फिर क्लास में फाइनली बात करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर क्लियर है आपको, इसको नोट कीजिए फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं। वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ द deficiency of the space. Was any करेक्ट? क्या एनी सही थी जब उसने ऐसा कहा कि ये दुनिया एक 13 साल की बच्ची की कहानियों को क्यों ही पढ़ेगी, ठीक है, क्यों इंटरेस्ट दिखाएगी एक 13 साल के बच्चे की कहानियां पढ़ने में? वॉज एनी करेक्ट when she said that world would not be interested would not be interested in a 13-year-old girl? Interested in the musings of, in the musings of 13-year-old girl. इस क्वेश्चन को बच्चों आप अपने बुक से भी रेफर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक से नोट करेंगे, एंड आंसर इज रिटन ऑन द स्क्रीन ऑफ 13-year-old गर्ल। तो क्या एनी सही थी इस बात में कि दुनिया एक 13 साल की लड़की की कहानी क्यों ही सुनेगी? तो हम कहेंगे नो, एनी सही नहीं थी। नो, एनी वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl। तो इसका आंसर बच्चों सिर्फ और सिर्फ नो है, बाकी सारा आंसर आप क्वेश्चन से ही नोट करेंगे। देखो, सिर्फ नो के बाद सारी चीजें, एनी वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old, ये सारी की सारी लाइंस आपकी कहां से है? क्वेश्चन में से ही है। बस आपको क्या लगाना है आगे? नो लगाना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका आंसर नो इसलिए है बच्चों क्योंकि एनी को ऐसा लगता था कि मेरी कहानियां कौन ही पढ़ेगा, मेरी लिखी हुई डायरी कौन पढ़ेगा। और हम सब जानते हैं कि एनी के निधन के बाद जब एनी मर जाती है, तो उसकी किताब, जो उसकी लिखी हुई डायरी है, वो एक किताब में कन्वर्ट कर दी जाती है, पब्लिश की जाती है, और उसको पूरी दुनिया कितने ध्यान से पढ़ती है, कितने इट बिकेम अ बेस्ट सेलिंग बुक एट दैट टाइम, ठीक है। उस वक्त की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब वो बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Annie writes in her diary. What language was diary originally written in? In what way Annie's diary different? ठीक है, कह रहा है कि आपने इससे पहले भी काफी सारी डायरी एंट्रीज पढ़ी होंगी। ठीक है, बिफोर यू रीड में आपने काफी सारी डायरी एंट्रीज पढ़ी होंगी। तो उन डायरी एंट्रीज में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो लैंग्वेज जो एनी की डायरी एंट्री है उससे कैसे डिफरेंट है। ठीक है, और एनी ने अपनी डायरी एंट्री किस लैंग्वेज में लिखी है। तो इसका आंसर जान लेते हैं बच्चों। सी क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा है इसका, तो वो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल टू राइट डाउन हियर। तो उस क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपनी बुक से रेफर करें, बुक से नोट डाउन करें क्वेश्चन को, और आंसर यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो आपने डायरी एंट्री बिफोर यू रीड में पहले भी पढ़ी होंगी, वो डायरी एंट्री की लैंग्वेज और एनी की डायरी एंट्री की लैंग्वेज कैसे अलग है, दोनों लैंग्वेजेस कैसे अलग है, एनी का लिखने का तरीका कैसे अलग है। तो ये देख लेते हैं। एनीज डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच। ठीक है बच्चों, तो जो लैंग्वेज की बात हो रही है तो इसमें बताया जा रहा है कि जो एनी जो लड़की थी उसने अपनी डायरी इंग्लिश में नहीं लिखी थी, वो अपनी डायरी डच लैंग्वेज में लिखती थी क्योंकि उसको डच भाषा आती थी। ठीक है, तो उसने अपनी डायरी डच में लिखी। हर डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन मेनी एस्पेक्ट्स। उसकी डायरी दूसरों की डायरी से बहुत ज्यादा अलग है काफी सारे कारण की वजह से। शी हैड नेम्ड हर डायरी किटी, क्योंकि कोई भी अपनी डायरी का नाम नहीं रखता है। ठीक है, और कोई अपनी डायरी को दोस्त भी नहीं बनाता है, लेकिन उसने अपनी डायरी को दोस्त बनाया और उसका नाम भी रखा किटी, तो इसलिए उसकी डायरी दूसरों से अलग है। शी थॉट ऑफ इट एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड whom she could confide in। उसने अपनी डायरी को अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड समझा और जिससे कि वो सारी बातें, अपनी दिल की बातें शेयर कर सकती है। क्या कोई और ऐसा करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता। डायरी लिखते हैं सब, लेकिन सिर्फ एज अ नॉर्मल डायरी ही लिखते हैं, उसमें जो दिन भर जो कुछ हुआ रहता है वो लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखते, इस लैंग्वेज में नहीं लिखते जैसे कि हम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो। शी ट्रीटेड इट एज अनदर पर्सन। वो उसने अपनी डायरी को एक इंसान की तरह ट्रीट किया। हु वॉज लिसनिंग टू हर डेली अकाउंट, जो कि उसको सुना करता था, उसकी रोजमर्रा जो दिन भर जो भी हुआ उसकी लाइफ में उस सबको सुना करता था। शी रोट ऑल हर स्टोरीज इन इट। उसने अपने सारी कहानियां उसमें लिखी। शी स्टार्टेड बाय राइटिंग डियरेस्ट किटी। और उसने अपनी डायरी लिखी भी कैसे कैसे स्टार्ट करी थी लिखना, आपको याद होगा बच्चों। शी राइट्स डियरेस्ट किटी। ठीक है, डियरेस्ट किटी करके वो लिखना शुरू करती है। जैसे हम किसी अपने दोस्त को लेटर लिखते हैं ना, तब हम उसका नाम लिखते हैं कि डियर राहुल, डियर प्रेरणा, ऐसे करके नाम लिखते हैं। ठीक है, तो उसने अपनी डायरी का नाम ही लिखा सबसे ऊपर, डियरेस्ट किटी, एंड एंडेड द अकाउंट बाय राइटिंग योर्स एनी। और लास्ट में जैसे हम जब अपना लेटर या फिर जो भी हमारा मैसेज होता है उसको कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में लिखते हैं ना कि शुरुआत में अपने दोस्त का नाम और लास्ट में अपना नाम लिखते हैं कि योर्स दिस, योर्स दैट। ठीक है, उसने लास्ट में अपना नाम लिखा योर्स एनी। ठीक है, हर डायरी वॉज अ लॉट मोर पर्सनल देन अदर डायरीज। इसीलिए बच्चों उसकी डायरी दूसरों की डायरी से बहुत ज्यादा अलग थी। ठीक है, और उसमें उसने बहुत सी पर्सनल बातें लिखी जो कि शायद कोई और इतनी पर्सनल बातें अपनी डायरी में नहीं लिखता होगा, लेकिन उसने बहुत ही व्यक्तिगत बातें अपनी डायरी में लिखी थी। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली एंड डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। एनी को अपनी फैमिली का एक ब्रीफ स्केच देने की जरूरत क्यों पड़ी डायरी स्टार्ट करने से पहले, और क्या वो जो किटी है उसकी डायरी है उसको एज एन इनसाइडर मतलब फैमिली का समझती है या फैमिली एक आउटसाइडर समझती है जो बाहर से आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देना है। क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा, व्हाई डज शी नीड टू गिव द ब्रीफ स्केच। और क्या किटी को वो इनसाइडर या फिर आउटसाइडर ट्रीट करती थी, क्या ट्रीट करती थी? तो इसका आंसर कुछ हम ऐसे देंगे स्टूडेंट्स, एनी फ्रैंक क्लेम्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है, वो ये बोलती है कि एक कागज में इंसानों से ज्यादा पेशेंस रहता है। शी यूजुअली सिट्स डिप्रेस्ड एंड ऑल अलोन। वो यूजुअली मतलब ज्यादा समय कैसा फील करती है? डिप्रेस्ड, अवसाद
महसूस करती है, तनाव महसूस करती है और अकेलापन महसूस करती है। इसका कारण बच्चों हम जानते हैं कि वो अकेलापन इसलिए महसूस करती है कि क्या हो रहा था, उसके जो आसपास की परिस्थितियां थी वही कुछ ऐसी थी, क्योंकि वो एक ज्यूइश लड़की थी और उनको छिप करके रहना पड़ रहा था। कहाँ से? जर्मन सेना से छिप करके रहना पड़ता था, तो ना ज्यादा बाहर जा सकते थे, ना किसी से घुल मिल सकते थे, इसलिए वो डर के माहौल में रहते थे। तो ऐसे माहौल में एक बच्चा, ऑब्वियस सी बात है कि डिप्रेशन और अकेलेपन को महसूस कर सकता है, और वही हो रहा था एनी फ्रैंक के साथ भी। शी क्लेम्स ऑफ हैविंग नो रियल फ्रेंड, उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं थे। दिस लेंड्स द रीडर द परसेप्शन दैट देयर इजंट एनीबडी टू टेक केयर ऑफ एनी फ्रैंक। इससे उसके दिमाग में ये बात चली जाती कि मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट, एनी फ्रैंक गिव्स द स्केच ऑफ हर अडोरेबल फादर, कंपैशनेट मदर। और ये बात क्लियर करने के लिए, ठीक है, इस बात के जो कह सकते हैं डाउट था, उसको क्लियर करने के लिए एनी फ्रैंक अपने एडोरेबल फादर, अपने फादर के बारे में बताती है, अपनी मदर के बारे में बताती है, और जो उसकी ग्रैंड मदर और उसकी लविंग सिस्टर थी उनके बारे में भी बताती है कि वो लोग तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी, बट मेरा कोई एक सच्चा दोस्त नहीं था। शी ट्रीटेड किटी एज एन इनसाइडर, वो किटी को ऑब्वियस सी बात है एक इनसाइडर की तरह ही ट्रीट करती है, एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करती है, बिकॉज शी कॉल्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, एंड वॉज रेडी टू कन्फाइड इन इट, और उसी में अपनी मन की सारी बातें बोलने के लिए तैयार भी हो जाती है। सो दिस वॉज योर आंसर स्टूडेंट्स, नोट दिस आंसर डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूप्रस एंड मिस्टर कीसिंग। ठीक है, और हमें किन बातों से, इन सब बातों से एनी के बारे में क्या पता चलता है, एनी फ्रैंक के बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, तो किस किस के बारे में वो क्या सोचती थी? एक अपने फादर के, दूसरा ग्रैंड मदर के, मिसेस क्यूप्रस जो उसकी प्राइमरी टीचर थी, और मिस्टर कीसिंग जो कि मैथ्स के टीचर थे उनके। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन। एनी अपने फादर के बारे में क्या सोचती थी कि वो अपने, उसके फादर दुनिया के सबसे एडोरेबल, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले फादर थे इस दुनिया में। ठीक है बच्चों, क्यों थे वो ऐसा? इस बात का हमें अंदाजा इस बात से लगता है कि उसके फादर उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। ठीक है, पहले वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, जहां जहां उन्हें खतरा होता है जर्मन नाजीज आर्मी का, वहां से वो शिफ्ट होते हैं और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे प्रोटेक्ट करते 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 वो कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चों? जर्मनी से नेदरलैंड, आम्स्टरडाम में जाके छिप जाते हैं। लेकिन वहां पे भी जब जर्मन सेना का कब्जा हो जाता है, नाजी सेना कब्जा कर लेती है, तो वहां पे भी उन्हें छिप करके रहना पड़ता है। और हमने देखा था कि वो कहाँ पे रहते हैं, जो ओटो फ्रैंक, जो फादर थे एनी फ्रैंक के, उनकी एक ऑफिस की बिल्डिंग के कह सकते हैं बेसमेंट में वो लोग 2 साल तक छिपके रहे थे। ठीक है, तो इतने प्रोटेक्टिंग नेचर के थे उसके फादर, तो इसलिए वो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एनी रिमेम्बर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ, और एनी अपनी ग्रैंड मदर से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये हमें पता चलता है कि इवन उनकी डेथ के बाद भी वो उन्हें भूलती नहीं है, बल्कि अपने बर्थडे में क्या करती है, उनके नाम की एक कैंडल भी लाइट करती है अपने साथ साथ। शी रोट इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती भी है इस बात को कि ग्रैंड मदर के लिए मेरे प्यार को कोई भी नहीं समझ सकता। In the sixth form at the Montessori Nursery School, her teacher was Mrs. Cupras. क्लास 6 में उसकी टीचर कौन होती है? मिसेस क्यूप्रस होती हैं, who was also the headmistress, जो कि स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी। और जब लास्ट में एनी वहां से दूसरी जगह जाती है, हॉलैंड जाती है, तो उन दोनों को अलग होना पड़ता है, बिछड़ना पड़ता है। दैट वाज वेरी हर्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, यानी कि दिल तोड़ने वाला एक फेयरवेल होता है उसके लिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है मिस्टर क्यूप्रस से दूर जाने में, तो इसका मतलब कि वो मिस्टर क्यूप्रस से भी, मिसेस क्यूप्रस से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, और मिस्टर कीसिंग का तो बच्चों हमें पता ही है, वो उससे भले ही चिढ़ते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करती थी, बट लेकिन वो उसको साथ ही साथ प्यार भी करते थे, क्योंकि वो एनी को कोई बहुत ज्यादा हर्ष पनिशमेंट नहीं दिया करते थे। ठीक है, और उसके लिखे हुए आंसर्स पे हमेशा हंसा करते थे। तो इस चीज से हमें ये सारी बातें पता चल पाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।